हेलो दोस्तों, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी जर्नी अच्छे से कर रहे होंगे। हालांकि एनर्जीज के बारे में मैं काश ऐसा ही बोल पाती, क्योंकि आपको महसूस होने लगा होगा कि शिफ्ट्स का असर आना स्टार्ट हो गया है। तो लॉन्ग अगो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डाला था ये कि हर साल मैं ये पैटर्न नोटिस करती हूँ कि ये जो टाइम आता है जब शिवरात्रि के आसपास का टाइम, तो मेजर मेजर लेसन्स आपको लर्न करवाए जाते हैं। और यही लेसन्स का टाइम जो है वो अब फिर से स्टार्ट हो गया है दोस्तों। साल का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कह सकते हो आप इसको, साल का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आता है ये जब एनर्जीज में ह्यूज शिफ्ट्स आते हैं। और यहाँ पे इसी बारे में मैं थोड़ी बात करने जा रही हूँ दोस्तों। आजकल आपको भी मिल रहे हैं ट्रिगर्स, अनदेखे अनजाने ट्रिगर, न जाने कहाँ कहाँ से उभर उभर के सामने आएंगे और आपके लेसन्स आपको बड़ी स्ट्रिक्टली रिवाइज कराए जाएंगे। सो दिस इज़ द पीरियड। और मैं जब कहती हूँ कि लेसन्स लर्न करवाए जाएंगे तो इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में ये पैटर्न नोटिस किया है, बहुत क्लोजली ये मैंने ऑब्जर्व किया है और ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इससे आपको बिल्कुल भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक मेजर मेजर साइन है कि आप अपनी जर्नी के नेक्स्ट पड़ाव पर जा रहे हैं, अपने असेंशन के नेक्स्ट पड़ाव पर जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और आपके लिए अब जब फिर इसके बाद में फिर और अच्छी अच्छी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो जब ये पीरियड आता है तो मैं समझ जाती हूँ कि भैया लेसन्स लर्न करने का टाइम आ गया है। वो जो होता है ना एक स्कूल वाला जो एक एटमोसफियर होता है कि एग्ज़ाम टाइम आ गया है, ओ हो, वो वाला एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है शिवरात्रि के आसपास। ऑल्सो शिवा की एनर्जी है, तो शिवा तो फिर क्लियरिंग का नाम है, तो बहुत कुछ क्लियर होगा। ठीक है, बहुत कुछ क्लियर होता है, हर बार होता है, इस बार भी होगा। तो अगर आपको आ रहे हैं कोई कार्मिक सरफेस होके या आपकी लाइफ में मच रही है कुछ उथल पुथल, तो आपको डरने, आपको घबराने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये होता है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा साइन कि आप जो हैं वो डिवाइनली आपको वॉच किया जा रहा है, डिवाइनली आपको गाइड किया जा रहा है। ताकि आप जितना, देखिए एग्ज़ाम टफ होगा तो प्रमोशन भी उतना ही हायर लेवल का होगा ना, तो इस चीज़ को ऐसा समझिए। हालांकि बहुत बहुत ट्रिगर्स आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, अगर आप इस चीज़ को पहचान कर इसको लेकर एक्सेप्टेंस में आते हैं, जैसा कि मैंने किया अपनी जर्नी के थ्रू, अगर मैं इसको लेके एक्सेप्टेंस में अपन आते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हो जाती है इंटेंसिटी, आपको उतनी ज़्यादा फील नहीं होगी। यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके ट्विन के थ्रू भी आपको मिल सकता है कोई ट्रिगर। हालांकि ज़्यादा करके यहाँ पे जो इस टाइम पे जो क्लियरिंग होती है वो कार्मिक होती है, लेकिन आपके ट्विन के थ्रू भी आपको ट्रिगर मिल सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ये समझिएगा कि ये आपकी जर्नी, आपकी और आपके ट्विन की जर्नी में आगे चलकर आप लोगों के अच्छे के लिए हुआ है। यानी कि आप आगे बढ़े हैं, आप एक प्रमोट हुए हैं, आप अपनी जर्नी में ग्रो किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्या, सॉरी, लास्ट ईयर इसी टाइम पर अगर आप जाके चेक करेंगे पीछे, तो इसी टाइम पर मेरे बेटे का ऑपरेशन का बहुत बहुत बड़ा मेरे लिए भयंकर वाला टाइम आ गया था, जो मैंने आपको आपके साथ शेयर भी किया था। तो ये एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे जो है ये एक ऐसा पीरियड आता है, लेकिन इससे जब निकल जाते हैं ना, उसके बाद जो एक जो आप एकदम से आपकी जर्नी में जो बूस्ट आता है वो अनइमेजिनेबल होता है। अब ये आपको टाइम आने पर ही पता चलता है कि इससे आपने सीखा क्या, या इससे आपको सीखने को क्या मिला है। जनरली हम क्या करते हैं कि आज अभी इस वक्त जो चल रहा है उसकी नेगेटिविटी पे हमारा फोकस ज़्यादा होता है, बजाय उसके अंदर हमारे लिए क्या लेसन है, क्या छुपा है, क्या ब्लेसिंग है,
उसकी बजाय उस पे ध्यान देने की बजाय हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होता है कि हमारे साथ ये हो रहा है या वो हो रहा है, या हम जर्नी में इतना आगे निकल आए, लेकिन हमारे मतलब बहुत जो है बहुत तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आने लगते हैं, क्योंकि आप अभी की अपनी 3D रियलिटी देख रहे हो और उसी को सच मान रहे हो, जबकि इसके पर्दे के पीछे कहानी ज़्यादा बड़ी है, पिक्चर ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो एंजॉय योर जर्नी, एंजॉय दिस पीरियड। अब एंजॉय तो नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि बहुत छेड़खानी होगी आपकी एनर्जी के साथ, उथल पुथल होगी, लेकिन अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये टेस्टिंग का पीरियड है मेरा और ये बस मुझे निकालना है, सो दैट मैं डिवाइन को जो है डिवाइन से और ज़्यादा अच्छे से क्लोज आ सकूँ, अलाइन हो सकूँ, और ज़्यादा मैं शुद्ध हो सकूँ, साफ हो सकूँ, मेरी आत्मा पवित्र हो सके, सच्ची हो सके। इसलिए मुझे इस जो कहते हैं ना, उस सोने को तपाया जाता है ताकि वो शुद्ध हो सके, तो वही बात है। तो इसको अगर आप वो पीरियड मान लेते हैं कि आप प्योर गोल्ड हैं और आपको तपाया जा रहा है ताकि आप निखर के आ सकें, अगर आप इस तरह इस चीज़ को ले लेंगे, तो ये आपके लिए आपको आपको बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट देगा। ठीक है, तो अपनी 3D जो रियलिटी इस टाइम पर आने वाली है आपके लिए या आ रही होगी इन दिनों, उसको रियलिटी मत समझिए। रियलिटी जो है वो उससे कहीं ज़्यादा, रियल पिक्चर जो है वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी, कहीं ज़्यादा डिफरेंट है। ये यूनिवर्स के गेम हैं और ये वो ही बेहतर जानते हैं। टाइम आने पर ही चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, तो बिल्कुल भी हड़बड़ाएं नहीं, परेशान ना हो। और अगर आप डिवाइन जर्नी में हैं तो इसका ये सबसे बड़ा सबूत होगा कि आपको ऐसे बड़े शिफ्ट्स के टाइम पर टेस्ट में डाला जाएगा। ठीक है, तो आप उससे बहुत इजीली, आप डिवाइन का अगर हाथ पकड़ के रहते हैं तो आपको निकाल भी लेते हैं वो वहाँ से। तो बिल्कुल डिवाइन का साथ बिल्कुल भी मत छोड़िए, अपनी डिवाइन जर्नी को अच्छे से प्रोसीड करिए। ठीक है, ट्रिगर्स मुझे आते हैं, लेकिन मुझे बहुत सुपरफिशियल लेवल के ट्रिगर्स आते हैं, मतलब अम, उतना ज़्यादा नहीं आते हैं कि बहुत ज़्यादा जो पहले एक इंटेंसिटी हुआ करती थी, अभी तो ऐसे ठीक है, सुपरफिशियल टाइप है कि हाँ, पता चलता है कि हाँ ये चीज़। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और टच में रहिए अपनी ये जो टाइम आएगा ना, टफ टाइम होता है, ठीक है, तो सोल फैमिली के टच में रहिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा शिवा की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ हेल्प करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेटिव रहिए, मेडिटेशन में ज़्यादा से रहने के प्रयास करिए। ठीक है, फिर एक चीज़ है कि आपकी 3D रियलिटी में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको लेके जो है आप एक्सेप्टेंस में आइए। उसके साथ फाइट मत करिए, अगेंस्ट मत जाइए, फ्लो के साथ चलिए और अगेंस्ट मत जाइए, फ्लेक्सिबल बनिए और एक्सेप्टेंस में आइए। इट विल वर्क फॉर यू। ये आपको हेल्प करेगा बजाय फ्लो से उल्ट बहने के, उल्टा जाने के और जिद लगाने के। और दैट्स इट, यही कुछ बातें थी गाइडेंस अभी के लिए। खैर, शिवरात्रि के लिए तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी ही सही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड बाय बाय।